धुआं उड़ाना और मस्त हो जाना सुनने में कितना सुहावना लगता है, जैसे सारी समस्याओं का समाधान एक कश में छिपा हो। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यह मस्ती असली है या सिर्फ एक उधार ली गई बेहोशी? लोग कहते हैं गांजा पियो और मस्त रहो, पर सच तो यह है कि तुम मस्त नहीं हो रहे, तुम बस खुद से भाग रहे हो। ये जो तथाकथित शांति तुम्हें महसूस होती है, वह तुम्हारे भीतर के शोर का मर जाना है, उसका शांत होना नहीं। असली मस्ती तो वह है जो बिना किसी सहारे के आए, जो तुम्हारे भीतर से फूटती हो। तुम बाहर से धुआं अंदर भरते हो ताकि भीतर के सन्नाटे को भर सको, पर वह सन्नाटा और गहरा होता जाता है। तुम कहते हो जिंदगी जी रहे हो, नहीं, तुम जिंदगी को टाल रहे हो। हर कश के साथ तुम एक काल्पनिक स्वर्ग गढ़ते हो, जबकि हकीकत का नर्क तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होता है। असली नशा तो होश का है, बेहोशी में तो पूरी दुनिया जी रही है। कोई पद के नशे में है, कोई पैसे के, और तुम इस धुएं के। फर्क क्या है? सब भाग रहे हैं। जिस दिन तुम बिना किसी बाहरी खाद पानी के अपने भीतर की खुशी में झूमने लगोगे, उस दिन जानोगे कि मस्ती होती क्या है। ये जो तुम धुएं के छल्ले बना रहे हो, ये तुम्हारी ही जिंदगी के कीमती लम्हे हैं जो हवा में उड़ रहे हैं और लौटकर कभी नहीं आएंगे। समाज तुम्हें सिखाता है कि गंभीर बनो, और तुम उसका विरोध करने के लिए नशे को चुन लेते हो। दोनों ही गलत हैं। न तो गंभीरता जीवन है और न ही नशा। जीवन तो एक नृत्य है जो पूरी सजगता के साथ जिया जाना चाहिए। जब तुम होश में होते हो, तब तुम्हें घास की हरियाली और फूलों की खुशबू बिना किसी गांजे के भी वैसी ही सम्मोहक लगती है जैसे किसी बच्चे को। तुम अपनी सहजता खो चुके हो, इसीलिए तुम्हें इन कृत्रिम बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। छोड़ो इस धुएं को और देखो कि तुम बिना किसी मिलावट के कितने अद्भुत हो। असली मस्ती बाहर की किसी दुकान पर नहीं बिकती, वह तुम्हारे अपने बोध की उपज है। लोग डरते हैं खुद से मिलने में, इसीलिए वे नशा करते हैं। नशे में तुम खुद को भूल जाते हो और यही तुम्हें सुखद लगता है। पर कब तक भूलोगे? जब नशा उतरेगा तो वही पुराना खालीपन, वही पुरानी उदासी फिर से सामने खड़ी होगी। तो क्यों ना उस उदासी का ही सामना कर लिया जाए? क्यों ना उस खालीपन के साथ ही नृत्य किया जाए? जिस दिन तुम अपनी तन्हाई के साथ राजी हो जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी गांजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही एक नशा बन जाओगे। ये सारा खेल तुम्हारी ऊर्जा का है। तुम अपनी ऊर्जा को नीचे की ओर बहा रहे हो, धुएं में उड़ा रहे हो। इसी ऊर्जा को अगर तुम सजगता की ओर मोड़ दो, तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संगीत पैदा होगा जिसे कोई शराब या कोई जड़ी बूटी कभी नहीं दे सकती। जागने की हिम्मत करो। सोए हुए तो मुर्दे भी मस्त लगते हैं, असली चुनौती तो जागते हुए मस्त रहने की है। जिंदगी को पियो, धुएं को नहीं। हर सांस को ऐसे लो जैसे वह आखिरी हो, और फिर देखो कि मस्ती तुम्हारे भीतर कैसे झरने की तरह बहती है। ये जो तुम मस्त जिंदगी की बात करते हो, ये सिर्फ एक धोखा है। असली मस्ती के लिए कलेजा चाहिए, होश चाहिए और खुद को जानने की प्यास चाहिए। जो लोग धुएं के पीछे छिप रहे हैं, वे कायर हैं। साहसी तो वह है जो नग्न सत्य के सामने खड़ा हो और फिर भी मुस्कुरा सके। अपनी आंखों से धुआं हटाओ और देखो दुनिया कितनी सुंदर है और तुम कितने विराट हो। इस विराटता का अनुभव ही एकमात्र आनंद है, बाकी सब सिर्फ वक्त की बर्बादी है। भीतर की इस यात्रा में जब तुम उतरते हो तो तुम्हें समझ आता है कि ये जो तुम बाहर से धुआं भर रहे हो, ये असल में एक गहरी प्यास है
पर दिशा गलत है। तुम प्यासे तो अमृत के हो, पर गड्ढे का गंदा पानी पीकर तृप्त होना चाहते हो। मस्ती का अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी सुध बुध खो दो। असली मस्ती का अर्थ है कि तुम इतने होश में आ जाओ कि दुख तुम्हें छू ही न सके। जो आदमी नशे में मस्त है वह तो बेहोश है, उसे तो पता ही नहीं कि वह मस्त है। असली आनंद तो तब है जब तुम पूरे चैतन्य हो, तुम्हारी एक कोशिका जागृत है और फिर भी तुम्हारे भीतर एक नृत्य चल रहा है। लोग अक्सर पूछते हैं कि फिर हम जिएं कैसे। समाज ने तुम्हें इतना गंभीर बना दिया है, इतनी जिम्मेदारियों और तनाव के नीचे दबा दिया है कि तुम्हें लगता है कि बस ये धुआं ही एक रास्ता है जहां तुम 2 पल के लिए स्वतंत्र महसूस करते हो। पर गौर से देखो, क्या ये स्वतंत्रता है या एक नई गुलामी? अब तुम उस पौधे के गुलाम हो, उस धुएं के गुलाम हो। जिस दिन वह न मिले तुम्हारी सारी मस्ती काफूर हो जाएगी। जो चीज़ छीनी जा सके वह तुम्हारी अपनी कैसे हुई। जो बाहर से आई है वह जाएगी ही। अपनी मस्ती को किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर मत करो। तुम डरते हो अपने खालीपन से। जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हें घबराहट होती है, विचार तुम्हें नोचने लगते हैं, पुरानी यादें, भविष्य की चिंताएं, एक मेला लगा रहता है सिर के भीतर। उस मेले से बचने के लिए तुम इस धुएं की ओट लेते हो। तुम सोचते हो कि चलो थोड़ी देर के लिए सब धुंधला हो जाए, पर याद रखना जो धुंधला हुआ है वह मिटा नहीं है, वो वहीं खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। साहसी बनो, उस खालीपन के बीच में बैठो, बिना किसी नशे के, बिना किसी सहारे के। शुरुआत में वह डराएगा जैसे कोई गहरा कुआं हो, पर अगर तुम ठहरे रहे, भागने की कोशिश नहीं की, तो वही खालीपन एक दिन मौन में बदल जाएगा। और उस मौन से जो संगीत पैदा होगा वह तुम्हें ऐसा नशा देगा जो कभी उतरता नहीं। समाज ने तुम्हें स्वस्थ और सभ्य बनाने के नाम पर मार डाला है, तुम्हारी सहजता छीन ली है। तुम एक मशीन बन गए हो। सुबह उठना, काम पर जाना, पैसा कमाना और फिर सो जाना। इस यंत्रवत जीवन से ऊबकर तुम नशे की शरण लेते हो। मैं कहता हूं, नशे की नहीं, उत्सव की शरण लो। जीवन को एक बोझ की तरह मत ढो। हर छोटे काम को पूरी तन्मयता से करो। चाय पी रहे हो तो बस